तैयार है खुदा के जिंदा कलाम के लिए? आइए एक दफा फिर आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद, ये तेरे लोग तैयार हैं। वक्त है कि जब बीज बोया जाए तो उसके मुताबिक 100 गुना फल लाया जाए। आज इस ईमान के साथ मैं तेरे नाम से खड़ा होता हूं कि खुदावंद आज एक नए तौर पर नई ताजगी के साथ असर नौ मुस्तकीम रूह के साथ अपने लोगों को भरेगा अपने कलाम के वसीले से। मेरा भी जिम्मा लेना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। मसीह के जलाली बाबरकत फातिह नाम में आप सबको खुशामदीद आदाब अर्ज करता हूं। जी आया लो, वेलकम कि खुदा ने हमें यहां इकट्ठा किया है। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे तो नहीं, उससे पिछले संडे बताया था कि हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं और उसका एक हिस्सा हमने सीखा था। याद है? कोई बताएगा? मुबारक है वो जो दिल के खुदावंद आपको बरकत दे। हमने आगाज किया है बीएटिट्यूड्स का, जो कि यके बाद ईगरे तकरीबन 8 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। और हमने क्या सीखा था कि बीएटिट्यूड्स या मुबारकबादियां, क्या ये अल्फाजों का मजमुआ है? हाँ जी, क्या है ये? यीशु मसीह की वो तालीम है जो कि इब्तदाई दिनों में शागिर्दों को चुनने के बाद भीड़ से खिताब करते वक्त पहाड़ पर चढ़कर यीशु मसीह ने क्या किया था? उन्हें मुबारकबादियों के बारे में बताया था। ये अल्फाजों का मजमुआ नहीं है। बी एटीट्यूड मसीही खानदान का किरदार है जो उसकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। ये कोई अल्फाज नहीं है जो कह दिए बस उसका जो असर है वहां खत्म हो गया। नहीं मेरे अजीजों, इससे पहले के शागिर्दों को लेकर वो आगे बढ़ता, दुनिया में उस भीड़ को जो है तालीम देता, वो उन्हें सिखाना चाहता था कि मसीहत है क्या। मसीहत इन 8 नकात पर, इन 8 बीएटिट्यूड्स पर, इन 8 मुबारकबादियों पर घूमती है। और यही वो किरदार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें दुनिया से मुख्तलिफ दिखाते हैं। जिनमें से सबसे पहला क्या था? जो दिल के करीब है, यानी हमें खालीपन में आ जाना है। हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। हमें अपने आप को बिल्कुल खुदावंद के हुजूर में जो है एम्प्टीनेस की सूरत में, ताकि वो हमें भर दे। बीएटिट्यूड मैंने बताया था कि लफ्ज जो है वो लैटिन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है? जो लफ्ज था वो बीटस है और मतलब क्या है उसका? हैप्पीनेस, जॉय, बरकत। मेरे साथ है। और हमने इसी तरह देखा था कि ग्रीक में भी एक वर्ड है जो कि मकारोइस के नाम से के लफ्ज से जो है वो जुड़ा है, जिसका मतलब डीपली जॉयफुल। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये लफ्ज जो है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन को जाहिर करता है। बीटस स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, यानी वो शख्स जो कि रूहानी तौर पर क्या है? सेटिस्फाई है। उसको पता है कि मैं जहां खड़ा हूं, मैं मसीह में मजबूत हूं। मेरी चट्टान जो है जिस पर मैं खड़ा हूं, वो चट्टान मुझे कभी हिलने नहीं देगी। ये है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। ये है क्योंकि उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो दिल के करीब है, बादशाही उन्हीं की है। और फिर एक बात भी मैंने उसके साथ साथ आपको बताई थी कि अक्सर और बेशतर कहा जाता है जी है जुबान दा जरा पैड़ा है। तो मेरे अजीजों,
जो दिल में होता है वही जुबान पे, दिल दा भैड़ा है, जुबान भी भैड़ी होनी रही है ना। जो दिल में है वो ही बाहर निकलता है। अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत सामने आएगी। अगर आप सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं तो वक्ती तौर पर अगर आपको कुछ कहता नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का रूह सिखा देता है, बता देता है कि आप किस लेवल पर उसके साथ खड़े हैं। और यही बात यहां पर यीशु मसीह ने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल के करीब हो जाएं ताकि हमेशा की बादशाही हमारी हो जाए। आपने इसको बड़ा डिटेल में देखा था, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ेंगे। आज का दूसरा बीएटीट्यूड, दूसरी मुबारकबादी मत्ती 5 बाब और उसकी 4 आयत। जिन्हें निकाल लिया है आमीन कह सकते हैं। कोई अगर मेरी रहनुमाई के लिए पढ़ दे तो। मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात। मैंने लास्ट टाइम एक और बात आपसे कही थी कि यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मुबारक हैं वो जो दिल के अमीर हैं। आज अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पे भी गमगीनी का जिक्र है। यीशु फिर एक बात जो कि यहां पर गमगीनी के हवाला से जाहिर कर रहे हैं। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि जो खुश हैं वो क्या होंगे, मुबारक होंगे। और क्या होगा कि वो जो खुश हैं वो तो ऑलरेडी तसल्ली पा चुके हैं ना। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में एक बात कही थी कि बीमारों को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं। तो जो ऑलरेडी अमीर है उसमें फख्र की रूह काम करती है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया, आज ये खाली हो गए यीशु के कदमां च, ताकि हम खाली होकर खुदावंद को सर्व करने वाले हो। जो जड़ा ऑलरेडी भरिया है वो उनको कुछ मिल सकता है। जब तक जुस्तजू नहीं है, जो गरीब हैं उनसे पूछे उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। वो मांगते हैं हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। और इसी तरह अगर हम इंग्लिश में देखें तो लिखा है ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, यानी रूह में गरीबी, उनको तजस्सुस है, उनकी ख्वाहिशात है। दे हैव डिजायर कि हमें भर अपने रूह से, अपने कलाम से, अपनी बातों से, अपने नाम से, अपनी हजूरी से, अपनी मामूली से, और तेरा तख्त हर वक्त हर लम्हा मेरे चौगिर्द लगा रहे। ये है गरीब आदमी का तजस्सुस, ये है गरीब आदमी की ख्वाहिश। जरा कहे मैं ते मेरे वर्गी दुआ को नहीं कर सकता, मेरे वर्गा कोई कलाम नहीं सुना सकता, तो ये जो है ये क्या है, ये स्पिरिचुअल प्राइड है जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। और इसी बात को यीशु मसीह ने सिखा रहे हैं शागिर्दों को। इससे पहले कि वो खिदमत का आगाज करते, उन्हें बता दिया कि गरीब बन जाओ, दिली तौर पर किसी चीज का प्राइड तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। अब यहां पर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुबारकबादियां 3 पॉइंट्स पर घूमती हैं, 3 नकात हैं जिन पर मुबारकबादियों का अमल दखल है। सबसे पहले ब्लेस्ड आर दोज, मुबारक हैं वो। ब्लेस्ड या मुबारक, अगर हम इसे प्रॉपर इंग्लिश में देखें तो ब्लेस्ड जो है वो एडजेक्टिव है, यानी उर्दू में उसे हम कहेंगे सिफ्त। तो जो जिनके अंदर सिफ्त है वो किसी सबब से है। अब जो दूसरा सबब, जो सबब है वो क्या है, दूसरी बात। पहला एडजेक्टिव, दूसरा एक्शन और तीसरा प्रॉमिस। और ये सारी 8 की 8 मुबारकबादियां इन तीनों पॉइंट पर घूमेंगी। हमारा एक्शन यीशु मसीह देखना चाहता है, और वो एक्शन क्या है कि जो गमगीन है, जो दिल के गरीब हैं, ये है एक्शन।
एक मसीही का एक्शन क्या होना चाहिए? वो दिल की गरीबी में आ जाए, पुअर इन स्पिरिट हो जाए। और दूसरी बात जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है कि वो गमगीन बन जाए। इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया है मोर्निंग, एम आई राइट? और जब हम मौन करते हैं तो उसमें ही बरकत है। मैं बताऊंगा, वक्ती तौर पर देखने में जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि अगर दुनियावी तौर पर देखें तो बड़ी नेगेटिव टर्म है ये, लेकिन मैं रूहानी तौर पर इस चीज का आपको बताऊंगा कि कैसे हमें जो है बरकत की तरफ ले जाता है। हमारा एक्शन हमें ब्लेस्ड करेगा, हमारा एक्शन हमारी जिंदगी में सफात पैदा करेगा, हमारा एक्शन यीशु का करैक्टर हमारी जिंदगी में लेकर आएगा। और जब करैक्टर हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो उसके साथ वो वादा जो मुबारकबादी के आखिर में है वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। जैसे कि आसमान की बादशाही, जैसे कि तसल्ली, ये वो वादे हैं जो खुदा की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से मुबारकबादियों के जरिया से हम तक पहुंचा दिए गए हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है तो उसके वसीला से हम मुबारक ठहरेंगे। और जब हम मुबारक ठहर जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी हमारी। हालेलुया। आज का जो टाइटल है, मुबारक है वो जो मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तो मेरे अजीजों, जो टाइटल है, टूट फूट में बरकत है, गमगीनी में बरकत है। बड़ा ताज्जुब हो रहा है ना इस बात में, अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं किसी लफ्ज को अगर कहूंगा तो उससे मैं अज़रूह बाइबल आप लोगों को उसको सेटिस्फाई भी करूंगा। कह देना काफी नहीं है, बात यह है कि उसको कलाम के मुताबिक आगे तक पहुंचा दिया जाए। तो टाइटल है टूट फूट में बरकत, ब्लेसिंग इन ब्रोकननेस, गमगीनी में बरकत। अब ये जो आयत है, ये जो मुबारकबादी है, देखने में तो दुखों भरा समा लगता है। और मेरे अजीजों, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये दुखों से भरी है, ये मुश्किलात से भरी है, ये दर्दों से भरी है, ये इंसिडेंसेस से भरी है, प्रॉब्लम से भरी है, ऐसी सिचुएशन से भरी है जहां वो हमें हर वक्त किसी ना किसी मुश्किल से दो चार कर रखती है। अक्सर और बेशतर हम क्या करते हैं, इन परेशानियों को अपनी जिंदगी में रखकर छिपा कर बैठे रहते हैं। हम किसी से शेयर नहीं करते। हम क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं जो ना उम्मीदी के, या फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि ना ही किसी को पता लगे तो चंगी गल है। लेकिन मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह का कहने का मकसद था इससे टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल ऑपोजिट था। और वो क्या था कि मुबारक है वो जो गमगीन है। गमगीन जो रूहानी तौर पर, इसका रूहानी पहलू ये है कि हमें रूहानी तौर पर गमगीन होने की जरूरत है। गमगीन है नहीं कि उदासी वाला मुंह बना लिए, अगे पीछे चलते फिरते रो रो के थ्रू सुट के एक दूसरे को हाइए, हाय मैंने मेरे उत्ते ऐ हो गया, मैं इंज हो गया, मैनू लोग तंग कर देने पे, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, लोग मेरे मुखालिफ हैं। मेरे अजीजों, ये जो है गमगीनी नहीं है, ये आप अपना आप खोल के दुनिया को दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा बाद च मजाक उड़ान। गमगीनी इस बात में है कि हम खुदा के हजूर में उसके कदमों में जाकर बैठ जाएं और कहें कि खुदावंद, मैं तेरे हजूर आया हूं, मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल कर ले। याकूब कहता है कि मांग उससे जो कि बिना मुलामत किए देता है। असी तू अगर यह काम ना कीता हुंदा तो मैं तेरी मदद कर देंदा, तू अगर इंज ना कीता हुंदा तो मैं हो सकता तेरे नाल खलो जांदा। ताबेदारी, साबित कदमी इस बात में है कि हालात कैसे भी हों साथ खड़े होकर दिखाइए। ये है मसीहत, ये है मुबारकबादी, ये है बी एटीट्यूड, ये है ब्लेसिंग। और यहां पर हम देखते हैं कि इस आयत में यीशु मसीह ने टोटली डिफरेंट तौर पर दुनिया को सिखाने की कोशिश की। जैसा दुनिया के बारे में सोचती है, यीशु ने उन्होंने नाल उसी तरह ही हो के निभाया और उनके उन हालात से ही उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। और वो क्या था कि लोग अक्सर व बेशतर गमगीन होकर एक दूसरे के पास एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीजों,
क्या वो सहारा है? वक्ती तौर पे हो सकता है, लगता होगा, लेकिन वो अल्फाज कभी कभी जहर का काम भी करते हैं, दुनिया को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और यहां पर यीशु मसीह जो है वो जिस बात को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गम में ही बरकत है, गमगीन कैसे होना है। अब इसके 3 नकात हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल डेप्थ को शो करता है और स्पिरिचुअल काइंडनेस को शो करता है। मोर्निंग, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल काइंडनेस, इट्स ऑल अबाउट टेलिंग God that I'm nothing. Come and take me. I want you in my life. I want you to lead me. I want you to guide me. I want you to give me the righteous path which I can walk on and come to you. This is something Jesus wants us to do. ये है खुदा जो हमें चाहता है कि हम करें। ये है यीशु जो हमें चाहता है कि हम करें। अब जो मैंने बात कही थी गम की, गमगीनी की, अब वहां पर देयर आर 3 नेचर्स ऑफ मोर्निंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गमगीनी या गम के 3 बातें हैं जिस पर हम आज गौर करेंगे। सबसे पहले गम हमें किस बात पे करना है? नंबर 1, अपने गुनाहों पर गम करें। अगर हम वाज 7 बाब और उसकी 3री आयत पर गौर करें तो वहां लिखा है गम में हंसी है। हालेलुया। गम में क्या है? हंसी है। और यही बात यीशु मसीह ने सिखा रहा है। और अगर और इसको और क्लियरली देखना चाहते हैं तो इमसाल 28 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है जो अपने गुनाहों को छिपाता है कभी कामयाब ना होगा। ते गुनाह जेड़े किनु जाके दसने ने अपने नाल दे नो, खुदावंद को दुआ करके उसके हुजूर में झुकें। ठीक है, दुनिया में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मेरे अजीजों, देखें कि कौन सा शख्स आपके साथ 100% आपके साथ खड़ा है, उसी के साथ शेयर करें। वरना कोशिश करें कि खुदा के आगे रो लें, वो आपका रोना भी देखेगा और आगे आपको रुलाएगा भी नहीं। लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो इस दुनिया में रहते हैं, असी रोना नहीं देखांगे ते अगे रवांदे नहीं रवांगे ताकि ताउमर याद कदी भुल्लन ना दईए कि तुसा गलती की कीती सी। लेकिन हमारा खुदा इस बात को सिखाता है कि अपने गुनाहों पर गम करो, अपने गुनाहों को छुपाओ नहीं, मेरे हुजूर में आओ, आकर माफी मांग लो, कहो कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने ये कर दिया है, मेरी वजह से ये हो चुका है, लेकिन मैं इसमें जीना नहीं चाहता, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मैं यहां से उबरना चाहता हूं। और फिर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे आपका हाथ पकड़कर बगैर मलामत किए निकाल लेगा और कभी जिताएगा भी नहीं कि आपकी जिंदगी में हुआ क्या था, बल्कि यह बताएगा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने पकड़ लिया है, तेरा हाथ मैंने थाम लिया है, तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे उठा लूंगा, तुझे कहीं मुश्किल परेशानी में रहने नहीं दूंगा, बल्कि हर लम्हा हर वक्त तू जो है मेरे साथ रहेगा और तेरे ऊपर बरकतों का अंबार होगा जो कि आसमान से बरसाई जाती हैं। जो कलाम की बरकतें हैं, वो बरकतें जो है हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएंगी। Mourning can lead to deeper self-reflection, spiritual growth, and more meaningful understanding towards life. Are you getting that? Understood? कि हम जब अपने गुनाहों पर गम करते हैं तो हमें जिंदगी का मतलब समझ आता है। जब हम जिंदगी को समझ जाते हैं तो फिर हम खुदा के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और ये गम जो है ये हमें रूहानी तौर पर बढ़ने का शर्फ इनायत करता है। क्यों? जहां हम गलती पर होते हैं। क्योंकि अगर एक ही बात ज़हन में हो कि मेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, तो फिर असी अगे वध भी नहीं सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने गैप्स को,
अपने प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके कलाम के मुताबिक खुदा के सामने आने की जरूरत है, ताकि हम अपने गमों पर जो है वो क्या कर सकें, मौन कर सकें, या गमगीनी की हालत पर जो है खुदा के सामने आ जाएं। और उस गमगीनी को, उसका वादा फिर मैं बताऊंगा आगे चल के कि वो क्या करेगा। दूसरी बात, खुदावंद से दूरी, खुदावंद से दूरी पर गम करना है। गम ये नहीं मतलब रोन लग पो, छाती छुती पीटन लग पो। गम का मतलब ये है कि हमें खुदा के हजूर में इस बात का, मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, 3 बातें हैं जो हमें बादशाही की तरफ ले जाती हैं। एहसास गुनाह, एहसास होगा तो फिर खुदा के पास आएंगे। फिर उसके बाद कबूल गुनाह, जब एहसास कर लिया खुदा के हुजूर में आकर उससे माफी मांगेंगे, गलती हो गई। और तीसरी बात, गलती की माफी मांगकर होते खलोते नहीं रहना, फिर तर्के गुनाह, उस गुनाह को जिंदगी से निकाल देना। तो फिर उसके बाद अगर गुनाह हुए तो वो फिर जानबूझ के गुनाह है, उसकी माफी को नहीं। फिर उसके लिए फिर आपको खुदावंद के हुजूर में दोबारा उसी तरह, लेकिन जब आप एक दफा माफी मांगकर खुदा के हुजूर में आ जाते हैं तो खुदा आपको राह रास्त पर ले आता है। दूसरी बात जिस पर मैं बात कर रहा था कि खुदा से दूरी पर गम करना, मोर्निंग ओवर सेपरेशन फ्रॉम गॉड, कि हमें खुदा से जो हमारी सेपरेशन हो चुकी है, मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, खुदा और नुक्ते का हेर फेर खुदा से जुदा कर देता है। उत्ते लग जाए तो खुदा हो जाता है नुक्ता, तो नुक्ता थल्ले आ जाए तो जुदा हो जाता है। तो हमें उन नकात में हेर फेर नहीं करना जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, बल्कि हमने खुदा के कलाम को वैसे ही सिखाना है, समझाना है, ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें, हमारी खुदा से सेपरेशन ना हो। और यहां पर अगर हम यसाया 59 बाब उसकी दूसरी आयत, इज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2, अगर उस पर देखें तो वहां पर भी हमें इसके बारे में पता चलता है। फिर अगर हम रोमियो 6 बाब और 23 आयत उस पर भी गौर करें तो यह हमें गुनाह के बारे में बताता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो असल बात इसमें से सीखने की जरूरत है वो ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जब गुनाह हो जाता है तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो जब हम अपने गमों पर जो है, अपने गुनाहों पर गम करते हैं, तो वो हमें खुदा के पास वापस ले आता है। और ये दूसरा पॉइंट है, इसके मुताबिक हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने ग्रीफ के अंदर, द ग्रीफ ऑफ नोइंग वी फॉल शॉर्ट ऑफ होलीनेस, कि हम जो है स्पिरिचुअली, हम रूहानी तौर पर खुदा के हजूर में गिर चुके हैं, इससे हमें उभरने की जरूरत है। और वो कैसे होगा कि हम खुदा के हजूर में गमगीनी करें, इस बात को रखें कि खुदावंद मैं इस बात पे पशेमान हूं कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझसे ये गलती हो गई है, तू मुझे कबूल कर ले, क्योंकि मैं ये जानता हूं, कलाम मुझे बताता है गुनाह की मजदूरी मौत है। जब मौत हो जाए तो मैं तुझसे सेपरेट हूं, मैं तेरे साथ नहीं हूं, तो मुझे उससे निकाल ले, ताकि दुनियावी तौर पर मैं मर जाऊं और रूहानी जिंदगी में मैं दाखिल हो जाऊं और रूहानी तौर पर पैदा हो जाऊं। हालेलुया। इसी तरह हम तीसरी बात पर गौर करेंगे, फिर दूसरों के लिए हम फीलिंग कंपैशन फॉर द पेन एंड लॉसनेस ऑफ अदर्स, कि हम क्या करेंगे, दूसरों के लिए हम इन बातों को अपनी जिंदगी, अब अक्सर बेशतर किसी के साथ कोई परेशानी को मुश्किल हो तो अक्सर बेशतर हम इस बात को कहते हैं, यार बंदा बड़ा परेशान है। हाँ जी, ये अल्फाज काफी नहीं है, ये काफी नहीं है ये कह देना, बल्कि हमें कलाम की रूह से, अगर हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13 से
14वीं आयत में अगर हम गौर करें तो वहां हमें दूसरों को तसल्ली देने के लिए कहा गया है। तो तसल्ली मैं अक्सर बेशतर बता चुका हूं, तसल्ली दे कौन सकता है? जिसके पास खुद तसल्ली है। और तसल्ली किसके पास है? जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो उसके साथ जुड़ा है वही दूसरे को तसल्ली दे सकता है। तीसरा बंदा किसी को तसल्ली नहीं दे सकता। इल्फाज जरूर इस्तेमाल कर सकता है, इल्फाजों का इस्तेमाल जरूर कर सकता है, कह सकता है जी असी भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोते हैं, बहन जी यही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आ। लेकिन मेरे अजीजों, उसका साथ होने का पता उसी वक्त चलता है जब हम रूहानी तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब हम रूहानी तौर पर एक दूसरे के लिए अपने अंदर इस बोझ को रखते हैं कि फलाना बंदा जरा वो खुदा तो दूर है, क्यों ना मैं आज उसके लिए अपने कदमों पर जाकर घुटने टेक कर खुदावन के हुजूर में झुकूं, उसके लिए दुआ करूं ताकि वो खुदा की तरफ आ जाए। जब मैं ये जानता हूं कि खुदा के साथ उसकी दूरी बनी हुई है, जब ये मैं जानता हूं कि वो गम और नरहाल की जिंदगी गुजार रहा है, जब मैं ये जानता हूं कि उसकी जिंदगी में वो गुनाह है जो उसे खुदा के पास आने नहीं देता, तो मेरे अजीजों ये है गमगीनी कि हम दूसरों के लिए अपने घुटनों पर चले जाएं, अपना टाइम खुदा के साथ गुजारें उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए, ताकि खुदा एक वक्त लाए कि उसे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर खुदा ही खुदा हो, जहां पर वो शख्स खुदा के कदमों में हो। ये है असल कामयाबी। वो कामयाबी नहीं है कैसी किसी ने नाल खलो के हाँ जी दसो जी की करना है, हाँ जी किन्ने खाने किन्नियां देखना चाहिए ने, हाँ जी कितना जो है मैं तो आप तक पहुंचा सकता हूं, खाने का क्या बंदोबस्त हो सकता है। ये काफी नहीं है। काफी ये है कि हम जिस काम के लिए खड़े होते हैं, जो रूहानी खुराक है, वो हम दुनिया में और जिंदगियों में पहुंचाएं, ना कि जिस्मानी। वो हिस्सा जरूर है लेकिन हमें उस पर बेस करने की जरूरत नहीं है, हमें उस पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इस गमगीनी को अपनी जिंदगी में लें ताकि हम खुदा के हुजूर में उन लोगों को इकट्ठा करके खुदा के सामने लाएं। ये है असल कामयाबी, ये है रूहों का जीतना। एक दफा एक खादम, दो खादम की आपस में गुफ्तगू हो रही थी और एक वक्त था कि वो इकट्ठे खिदमत किया करते थे। तो एक वक्त आया कि उनको एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। तो आपस में गुफ्तगू हो रही है। एक खादम कह रहा है, ओ भाई जी तुसी 8-10 ढिड लैके उत्थे बैठे रहोगे ते असी 8-10 ढिड लैके इत्थे बैठे रहेंगे। दूसरे खादम का जो रूहानियत में अव्वल दर्जा था, उसका जवाब यह था, भाई जी मेरी खिदमत ढिडाली नहीं जे, मेरी खिदमत रूहां दी है और मैं रूहां वास्ते काम करना हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, यही ख्याल, यही बात, यही सोच, और मैं अक्सर व बेशतर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहता हूं कि मेरी जो खिदमत है वो रूहें जीतने की है। मेरी खिदमत ये नहीं है कि मैं लोगों के नाल जरा वो सारे काम करा जरा कलाम सामने नहीं सकता। हमें वहां पर बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है और यही कलाम की बात है। अगर बाउंड्री नहीं है तो वहां पर काम भी नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अक्सर बेशतर लोग समझते हैं कि दुनिया की आसाइशें, ख्वाहिशें पूरी हो रही है ना, अच्छा कार है, अच्छी गड्डी है, फुल पैसा आ रहा है, जा रहा है, फुल बर्गर जिंदगी गुजर रही है, हाँ जी यही सब कुछ है। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर गौर करने की जरूरत है वो ये है कि हम रूहानी डेप्थ को समझें। क्या मैंने बताया था शुरू में कि बीटस का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। जहां स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है वहां पर हम रूहानियत में कमजोर हैं। हमें अपने गैप्स ढूंढने की जरूरत है। तो जो एक्शन था वो क्या है कि हमें गमगीन बनना है। टाइटल क्या था? टूट फूट में बरकत, ब्लेसिंग इन ब्रोकननेस। जो टूटता है वो ही बनता है। हमारे जिस्म में जो मेडिकल वाले हैं उन्हें पता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसमें टूट फूट होती है और फिर उसी टूट फूट के अंदर
हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर हमने रूहानी नशोनुमा पानी है तो हमें अपने जिंदगी में टूट फूट का काम करने की जरूरत है। खुदा से कहने की जरूरत है कि वो छांट करे, कांट करे हमारी जिंदगियों की, ताकि हमारी जिंदगियों में फल ही फल नजर आए, और वो भी 100%। हालेलुया। और तभी जो है असल खुशी का मतलब हमें समझ आएगा कि असल खुशी है क्या। फिर उसके बाद ये जो गम है, जब हम किसी चीज पे परेशान होते हैं, कुछ चीज समझ ना आ रही हो, तो फिर हम उसका हल निकालते हैं। कोई काम सही ना हो रहा है, वाजा ना सही, वाजा एक सुर आगे पीछे हो जाए, तो बंदा परेशान होता है, यार ऐदी सुर की आवाज आ रही है, उसको ढूंढता है। इसी तरह ये सोच पैदा हुई कि आवाज आ रही है, क्यों ना मैं इसका हल निकालूं। इसी तरह हमारी जिंदगियों में अगर कहीं पर रूहानियत में कोई कमी है तो फिर हम उसे ढूंढेंगे तो पाएंगे, और वही जगह हमें जो है खुदा की तरफ ले जाएगी। क्योंकि फिर जब हम गम करेंगे तो हम खुदा के करीब होते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि मैं बहुत दूर हूं। आप डेस्टिनेशन गूगल मैप पे लगाते हैं ना जी, मैंने फलां जगह पे जाना है, जैसे जैसे आप क्लोज होते जाते हैं, सोल्यूशन है ना आपके पास गूगल का, ठीक है, वेज का। तो इसी तरह मेरे अजीजों, हमारे पास भी ये गूगल, ये वेज है, खुदा का जिंदा कलाम जो हमें राह रास्त पर ले चलता है, जो आगे बढ़ाता है, जो सिखाता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है कि हाँ जी ऐ सीधा राह जी तुम्हारी डेस्टिनेशन पे जाएगा। ये वो रास्ता है जो आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाएगा। और जब हम उस पर गौर करेंगे तो खुद ब खुद हम खुदा उनकी तरफ आ जाएंगे। और फिर उसके बाद तौबा हमें आजिज़ी के साथ रास्तबाजी की तरफ ले आती है और हमें उस पर खड़ा कर देती है। एक्शन हमने कर लिया, हम गमगीन हुए, और गमगीनी के सबब से हम क्या हो गए, एडजेक्टिव आ गया हमारी जिंदगी में, वो क्या था, मुबारक, वी आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि हमने मौन किया अपने गमों पे, अपने गुनाहों पे, हम उससे बाहर आ गए। और उसके बाद जब ये दो चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती हैं तो फिर खुदा का काम शुरू होता है। और वो क्या है कि वो उसका प्रॉमिस, वो प्रॉमिस क्या है कि वो तसल्ली पाएंगे। अब तसल्ली, encouraging people, encouraging others, encouragement from God। अब वो तसल्ली मिलती कहां से है? वो है खुदा से। अगर हम साम 34 वर्स 18, ज़बूर 34 18वीं आयत पर गौर करें तो वहां लिखा है कि वो शिकस्ता दिलों के पास है। हाँ जी, वो उन दिलों को जोड़ता है। ये खुदावंद की तरफ से ये हमारे पास इंडिकेशन है। फिर यसाया 53:4, यसाया 53 वर्स 4, गमों को बर्दाश्त करने से हम क्या होते हैं, हम बढ़ते चले जाते हैं। वो हमारे लिए एक्सपीरियंस है, वो तो तजुर्बात हैं जहां से खुदा हमें गुजार कर जो है वो आगे लेकर चलता है। और फिर आखिरी और खास बात इसमें 2 कुरिन्थियों 1:3-4 आयत, जिसमें लिखा है कि सोर्स कौन है कंफर्ट की? खुदा है जो हमें तसल्ली बख्शता है, और वो तसल्ली का सरचश्मा है। चश्मे से क्या मिलता है हमें? पानी। पानी किस चीज की निशानी है? कलाम की और जिंदगी की। कभी कभी वही पानी जिंदगी खत्म भी कर देता है, लेकिन वो जरा डिफरेंट हो है। हाँ जी, लेकिन मेरे अजीजों, हमने मुस्बत बातों पर, पॉजिटिव चीजों पर गौर करना है। और वो क्या है कि वो तसल्ली का सर चश्मा। चश्मे तो बहुत हैं, लेकिन चश्मों का सर होना बहुत जरूरी है। हर बात में जब तक कहीं पर भी सर ना हो, वहां पर बेतरतीबी, क्लटरनेस नजर आती है। सर का होना बहुत जरूरी है। और यहां पर हमें कलाम भी सिखाता है कि हमें जो है वो, अब जिस्मानी तौर पर देखें तो हमें घरों के सरबराह, सिर थले सुट सकते हो, ये इंसान का काम नहीं है। खुदा ने उसे पैदा किया, खुदा ने उसे बनाया है। जैसे खानदानों में सरबराह है, इसी तरह कलीसियाओं में सरबराह होते हैं।
इसी तरह खुदा जो है वो भी सरबराह का काम करता है हमारे लिए। क्या है वो? तसल्ली का सर चश्मा है। बगैर सर के कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे लोग की सर 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 करते करते पीछे पीछे। जिसे खुदा इज्जत देता है उसे कोई भी दुदकार नहीं सकता, उसे कोई भी झुटला नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ जी, खुदा जहां पर जिसको रखता है वहां पर किसी काम के लिए रखता है। और यहां पर मेरे अजीजों, जो तसल्ली का सर चश्मा है वो कौन है? वो खुदा है। जो तसल्ली का सर चश्मा है उसने अपने आप को रखा है, और उसके बाद कई और चश्मे उसने आगे जारी किए हुए हैं हमारी और आपकी सूरत में, कि वहां से वो अपने सर से लेते हैं और फिर दुनिया को देते हैं, ताकि ये राबता जारी रहे, कोऑर्डिनेशन जारी रहे, ताकि हम इस गमगीनी के आलम में, इस मोर्निंग में, इस दुनिया में जहां पर हर जगह पे गम है, जहां पर शैतान जो है धारता फिरता है, पतरस के मुताबिक वो शेरे बब्बर की तरह क्या करता है? धारता फिरता है ताकि किसे फाड़ खाए। लेकिन मेरे अजीजों, वो शेरे बब्बर की तरह तो है, लेकिन वो शेरे बब्बर बन नहीं सकता, क्योंकि शेरे बब्बर हमारी जिंदगी में, हमारे साथ, हमारे आगे पीछे हर वक्त मौजूद है। वो कैसे जो शेरे बब्बर की तरह है वो हमारा पीछा करे और वो हमें फाड़ खाए? क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि खुदा की आला जात, खुदा का नाम, खुदा की जो पाखरू है, उसकी जो हजूरी है, जो उसकी मामूरी है, जो उसका कलाम है, जो उसकी लगी हुई बात है, वो हमें थामती है, संभालती है। और फिर इस सूरत हाल में हमें ना तो कोई हिला सकता है, ना कोई हमें हटा सकता है, ना कोई हमें जो है आंख भी हमारी तरफ उठा सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। वो अपने लोगों को जो है वो उठाए रखता है अपने हाथों पर। और सबसे बड़ी बात मेरे अजीजों, हमारे लिए ये वादा है कि उसने हमारी सूरतें अपनी हथे खोद रखी ने, जिदी सूरत और हथेली तो उन्हें छड़ देगा। आपकी हथेली में कोई चीज आ जाए, छड़ दे उन्हें, पकड़ के रखते हैं टाइटली। इसी तरह हम तो इंसानों के ऐसा करते हैं, तो खुदावंद खुदा है। हालेलुया। आज का ये कलाम जो हमें सिखाता है कि गमगीनी में बरकत है, आइए अजीजों अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उससे कहें कि मैं तेरे हजूर में आ चुका हूं। उससे कहें कि मैं मांगता हूं कि तू मुझे बख्श दे। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, तू मुझे बख्श दे। मुझे आज तू उठाकर खड़ा कर दे, ताकि मैं इस गमगीनी के आलम में से निकलकर रूहानी तसल्ली पाऊं। वो तसल्ली जो ये वादा करती है कि तुम कहां होगे? उस नए यरूशलेम में, जहां पर हमेशा की जिंदगी है। ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना कोई आग, ना मुश्किल, ना परेशानी, बल्कि खुदा का इलाही इंतजाम वहां पर हमें अपने नाम के लिए जो है इस्तेमाल करता है। और वहां पे आवाज क्या आती है? कदूस 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 कदूस। और अगर आप इसको जो है आंखें बंद कर इसे दोहराना शुरू कर दें और उस मतन में अपने आप को ले जाइए, उस माहौल में ले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हम तसल्ली पा चुके हैं। आपको पता चलेगा कि हम हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं। आपको पता चलेगा कि हमारे खिलाफ ना तो कोई मौत, ना कोई जंग, ना कोई शख्स, ना कोई मुश्किल, ना कोई परेशानी हमारा पीछा कर सकती है, बल्कि हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है, ताकि हमें थामे संभाले, परतले छिपाए और हमें तसल्ली बख्शे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।